अगर आप आईपीओ में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक नया आईपीओ खुलने जा रहा है जिसका नाम है कुसुमगर लिमिटेड। हो सकता है कि आपने इस कंपनी का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन ये कोई नई कंपनी नहीं है। करीब 36 साल पुरानी कुसुमगर ऐसे स्पेशल फैब्रिक्स बनाती है जिनका इस्तेमाल सिर्फ कपड़ों में नहीं बल्कि पैराशूट, डिफेंस, एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्रीज में भी होता है। तो आइए जानते हैं कंपनी क्या करती है और इस आईपीओ की सभी डिटेल्स। कुसुमगर की शुरुआत 1990 में हुई थी। कंपनी हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक फैब्रिक्स बनाती है, यानी ऐसे खास कपड़े जो आम इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री और डिफेंस जैसे सेक्टर्स की जरूरतों के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। मार्च 2026 तक कंपनी 1000 से ज्यादा तरह के फैब्रिक्स बना चुकी है और कई इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है। कंपनी के प्रोडक्ट कई सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। डिफेंस और एरोस्पेस के लिए ये पैराशूट, टेक्निकल क्लोथिंग, स्टेल्थ मटेरियल और दूसरे हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी पैराशूट सिस्टम, कैमोफ्लेज नेट और डिप्लॉयबल शेल्टर जैसे तैयार प्रोडक्ट भी बनाती है। ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्री के लिए स्पेशल फैब्रिक्स ये कंपनी तैयार करती है। वहीं आउटडोर और लाइफस्टाइल सेगमेंट में इसके फैब्रिक्स रेनवियर, स्पोर्ट्स वियर, बैग, टेंट और स्लीपिंग बैग जैसी चीजों में इस्तेमाल होते हैं। यानी कंपनी का बिजनेस सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं है। कुसुमगर ऐसे बिजनेस में काम करती है जहां नई कंपनियों के लिए एंट्री आसान नहीं होती। कंपनी के पास अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं, लंबे समय से जुड़े ग्राहक हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इसकी मौजूदगी है। कुसुमगर आईपीओ 8 जुलाई 2026 को खुलेगा और 10 जुलाई 2026 को बंद होगा। अलॉटमेंट 13 जुलाई को हो सकता है। शेयर 14 जुलाई तक डीमैट अकाउंट में आ सकते हैं और 15 जुलाई को एनएसई और बीएसई पर इसकी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो वो 398 रुपए से 419 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। एक लॉट में होंगे 35 शेयर, यानी एक लॉट के हिसाब से आप करीबन 14,665 रुपए का निवेश कर सकते हैं। ये 650 करोड़ रुपए का एक बुक बिल्डिंग इशू है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरा ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस है, यानी कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं कर रही है। मौजूदा शेयर धारक अपने शेयर बेच रहे हैं, इसलिए आईपीओ से मिलने वाला पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। वहीं बात करते हैं कि शेयर किसके लिए रिजर्व हैं, तो इस आईपीओ में करीब 50% हिस्सा क्यूआईबीज, 35% रिटेल निवेशकों और 15% एनआईआई कैटेगरी के लिए रिजर्व किए गए हैं। कंपनी एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जहां एंट्री आसान नहीं है। इसका बिजनेस कई इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है और इसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। लेकिन निवेश करने से पहले सिर्फ बिजनेस देखकर फैसला ना लें। कंपनी के फाइनेंशियल, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, ऑर्डर बुक और आईपीओ की प्राइसिंग को भी जरूर समझें। खास बात यह है कि यह आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, इसलिए कंपनी को कोई नया फंड नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी रिसर्च जरूर करें। आईपीओ में निवेश हमेशा कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल समझकर ही करना चाहिए, सिर्फ चर्चा या नाम देखकर नहीं। तो इस आईपीओ पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।